अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 21 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वुज़रा, उनके अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों, लिफाफों, सबको ऐसे तते तवे पर बिठाया कि इनको समझ में नहीं आके दे रहा कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि वो हर गुजरते दिन के साथ इनके आसाब पर सवार होता चला जा रहा है और शायद होता चला जाता रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट एंड डिस्कोर्स है। आज यौम स्याह के तौर के ऊपर जुम्मे को मनाया जा रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्विटर के ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 ट्रेंड्स ने तहस नहस करके रख डाला है तमाम ट्विटर कम्युनिटी को। वो 2 ट्रेंड्स क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। जुम्मा पटवार खाने के ऊपर कैसे भारी पड़ा है, क्योंकि आज सोचा गया था कि आज का दिन शायद टाइगर्स के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन मामला बिल्कुल उसके उलट हो गया। वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। जो ये नौरीन खानम साहिबा के साथ हुआ 3 दिन पहले, ये क्या था? हमारे एक सीनियर साफी दोस्त ने इसके ऊपर कमेंट किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमेंट है और मुझे उनकी ये बात दिल को लगी है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। एंड इस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त के पाकिस्तान में सहाफत ज़ेर अताब है, बाहर बैठा हुआ एक लौंडा इमरान खान साहब की रिहाई की बातें कर रहा है, तो मामला कौन से वाली रिहाई का है, ये भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश यह है कि आपके पास मौका है, महल है, दस्तूर है, दिन भी है, ऊपर से जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ जाता है। कंबल से निकल के अगर आप एहतजाज करना चाहें तो, और अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर पीटीआई ने रास्ता निकाल दिया है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ काले झंडे वाला। चॉइस इज योर्स। मैक्सिमम कमेंट्स नीचे करके ये बताइएगा कि आपका एहतजाज कौन से वाला होना चाहिए, ओ वाला, या फिर जो उन्होंने कहा है अवाम पाकिस्तान के लिए वो वाला। अच्छा जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी यूं पड़ा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अदद ट्विटर टॉप ट्रेंड्स ने हिला के रख दिया। पहला ट्विटर का जो टॉप ट्रेंड है वो है यौम स्याह। यौम स्याह ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किया है। और दूसरा टॉप ट्रेंड है हर घर में उर्से रिजवी। जनाब 19 तारीख को, 20 तारीख को, 19 या 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट कर दीजिएगा, उर्स था जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का। उसके चक्कर में ये ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग है ये ट्रेंड कर रहा है। दूसरा, आज क्योंकि इंतहाई माजरत फ्राइडे है, तो फ्राइडे यौम स्याह के हवाले से एक कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं गैर आईनी तरमीम, ये उनके फ्लायर के ऊपर लिखा हुआ है, आईन पाकिस्तान पर संगीन वार, इस उन्वान से ये कैप्शन देकर उन्होंने फ्लायर शेयर किया हुआ है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। बाद अज़ नमाज जुम्मा, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मरकजी कायदीन फैसल मस्जिद इस्लामाबाद 1:30 बजे जमा होंगे। 21 नवंबर बाद अज़ नमाज जुम्मा कौम भरपूर शिरकत के लिए तैयार रहे, जबकि ये रिक्वेस्ट की गई है कि केपीके के अंदर भरपूर एहतजाज होगा, जबकि बाकी इलाकों यानी मुल्क भर के बाकी इलाकों के अंदर आप कहीं पर भी मौजूद हैं, काला झंडा लेकर खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करा के वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर कितनी जान या कितना करंट होगा, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये स्लोगन भी कहा गया है कि आप रिकॉर्ड करके शेयर करें। ये ऑलरेडी एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ दिन पहले कर चुकी है। अब इसके समरात क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे साफी इसार राना साहब सीनियर दोस्त हैं, हाल ही में उन्होंने मुझे ताज़ियती कॉल भी की और मैसेज भी किया। तो जनाब इसार राना साहब की एक बात मेरे दिल को बड़ी लगी है। इन्होंने इसके ऊपर शायद व्लॉग किया, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर रिसर्च आती है तो व्लॉग के अंदर बात की होगी। वो कहते हैं कि इमरान खान के बहनों को बालों से पकड़कर इस्लामाबाद की सड़कों पर इसलिए घसीटा ताकि पीटीआई की क़यादत को
टेस्टर लगाकर चेक किया जा सके, यानी ये बूस्टिंग टेस्टर होता है, जिस तरह वैक्सीन टेस्ट और ट्रायल्स के ऊपर चेक की जाती है, तो ये चेक किया गया है कि ये इनके अल्फाज है कि कोई करंट पीछे बाकी बचा भी है या नहीं बचा। उनका ख्याल था कि थोड़ा सा करंट बाकी होगा, लेकिन वो हैरान रह गया कि गैरत नाम की तो कोई चीज है नहीं और क़यादत तकरीबन मर चुकी है। और उस दिन ये मनाजिर हमें देखने को मिले। बड़ी अच्छी बात है, अगले दिन आफरीदी साहब और बाकी लोग, क्योंकि उनके पास एक पोर्टफोलियो भी है, तो वो गए, लेकिन बाकी मरकजी क़यादत कहाँ थी, ये सवाल निशान है। फिर वो कहते हैं कि इसीलिए वो अब इमरान खान को बलूचिस्तान की बदनामे ज़माना मत जेल भेजने का सोच रहे हैं, ताकि खान की बहनें वहां हर हफ्ते ना जा सकें। अच्छा, अब 3-4 चीजें जो है वो जेर गौर हैं। एक का तो मैंने आपको ऑलरेडी इशारा कर दिया कि वो बनी गाला, जमान पार्क या कासिम बाग मार्केट जेल पिंडी के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। इसके ऊपर बड़ा सीरियसली कई दिनों से सोचा जा रहा है और शायद जबरदस्ती मुंतकिल करने के ऊपर भी बात जेर गौर है। अच्छा, दूसरा, इनकी अपनी मालूमात होंगी जनाब इसार राना साहब की, लेकिन मेरी नाकिस राय में, मेरी मालूमात के मुताबिक अब यह फैसला किया गया है कि बहनों को और फैमिली को मिलने दिया जाना है। बस चंद दिन और सब्र की बात है, यानी ये वाला हफ्ता आप गुजार दें, उसके बाद चीजें स्टैंड स्टिल की बजाय स्टैंड डाउन होंगी या नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये आने वाले चंद दिन के अंदर आपको चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। जबकि शाहिद खटक साहब का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि इमरान खान को बलूचिस्तान जेल शिफ्ट किया जाए। जी, मरियम नवाज की या सियासी अपोनेंट्स की, मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बात करूंगा कि ख्वाहिश तो यही होगी कि खान साहब हो ही ना, तो ख्वाहिशात के ऊपर तो मुल्क नहीं चला करते, ये ख्वाहिश शायद एक अरसे से होगी। तो हाँ, ये एक अलग बात है कि अब उनको शायद ये खदशा या खतरा हो कि बार बार उनकी गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है और उनकी हुकूमत के ऊपर ब्लेम आ रहा है कि बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और यही सख्ती करके बैठी हैं, तो उनके गले से ये उतरे और पीपल्स पार्टी के गले में जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट तो उनकी है। तो इस सूरत, वैसे तो गवर्नमेंट किसी की भी नहीं है बलूचिस्तान में, लेकिन बहरहाल तो इस सूरत हाल के अंदर शायद ये खदशा और खतरा हो, उसके बायस तो वो ये सोच सकती हैं। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उनको फेडरल टेरिटरी के जितना नजदीक रखा जाएगा उतना जो है जिम्मेदारों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, और वो ऐसी जगह पर रखना चाहेंगे जहां पर लोग ना जमा हो सकेंगे, और वो जगह इस्लामाबाद ही है, पिंडी ही है। अगर किसी और शहर में लाया जाता तो वहां शायद बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो है ना वो इंटरवेंशन हो भी। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक मामला है, इसको खालिसतन एक प्रिजनरशिप की नजर से देखा जाए तो ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मामला है तो इसलिए मामला जरा डिफरेंट दौरे मामला के ऊपर होंगे। अच्छा जी, अता तारड़ साहब, उनके साथ मुबैना तौर के ऊपर 6 अदद सहाफियों के अजरबैजान के दौरे की इतलात है। अब इमरान खान साहब के दौर में तो सहाफियों को बाहर ले जाया नहीं जाता था ना, उनको 2-4 मंजूर नजर लोग थे जो चले जाते थे, और वो भी सहाफती फराइज अंजाम देने के लिए, जैसे रशिया कुछ लोग गए थे, बाकी कुछ कंट्रीज में 1-2 लोग, वो ना पूरे के पूरे पलटन नहीं लेकर जाते थे। खान साहब की क्वालिटी समझें या उनकी बुराई समझें, भाई हाँ सच्ची बात है, हमने तो मुश्किल टाइम हर दौर के अंदर देखा है। हम तो सच के साथ अपने सिर्फ हलफ की पासदारी में खड़े हुए हैं, बाकी हमें फायदा क्या होना है यार, मतलब ये किसी के अच्छे बुरे गम खुशी के अंदर नहीं है। जो खान साहब की बहनों के फंसे होने के ऊपर बहनों के पास नहीं जा सके, मरकजी क़यादत की बात कर रहा हूं, फिर अगले दिन जा रहे हैं लेपापोती करने, और वो जो अल्लाह माफ करे कारकुनान सड़कों के ऊपर जलील होता रहा है, जिनकी लाशें गिर गई 26 नवंबर को, उनकी लाशें तक रिसीव करने नहीं गए, उनके ट्वीटों के ऊपर थोड़ी काम चलता है। तो हमें तो कभी किसी ने कोई फायदा नहीं दिया जी, हम तो उधर के भी मुखालिफ हैं और इधर के भी, क्योंकि हमने सच के साथ खड़े होना है। तो अनकंडीशनल बात होती है, जो इसमें जो सहाफी मजे कर रहे हैं उनके तो मजे, हमारे लिए बड़ा आसान था भाई, हम अपने आप को जो है ना प्रेजेंट कर देते एज ए सेलिंग प्रॉपर्टी, तो हमारे लिए बड़ा आसान था भाई, कुछ भी नहीं था, लाइन लग जानी थी आपके पास, एम्पल्स ऑफ पार्क्स, आपको जिंदगी भी आसान, आप ट्रैवलिंग भी कर रहे होते, सुकून से बैठे होते, कमा भी रहे होते, और कोई ओहदे भी मिल जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ चलना होता है। हमें पता है ये मुश्किल रास्ता है, आपने खुद चुना है, लेकिन दूसरी तरफ का अफसोस ये है कि आप किसी अच्छे बुरे में नहीं, 3 साल में, मैं तो पहला बंदा था ना जो ऑफेयर हुआ अबडक्शन के बाद, पहला बंदा था रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, माजरा 3 साल में एक भी दफा तहरीक इंसाफ की केपीके में गवर्नमेंट रही है, और उनको पता है कि नोइंगली अननोइंगली प्रो राइट तो हम खड़े हैं, इसका फायदा उनको हो रहा है।
एक भी दफा किसी को पलट के इन्होंने नहीं पूछा, और इससे हमें फर्क भी कोई नहीं पड़ता वैसे, लेकिन एक भी दफा इन्होंने पलट के नहीं पूछा कि भाई आप लोग जिंदा हैं मर गए, या आपको मतलब आप सच के साथ खड़े हैं तो हम फिक्र ना करें, सच के साथ खड़े हैं। लेकिन हमें इससे कोई गिला है भी नहीं बाय द वे। ये एक बस अजराहे बात थी तो मैंने बात आपके सामने रख दी है। सुहेल आफरीदी साहब की क्योंकि अब मुलाकातें नहीं होती, और ये भी तजवीज़ अब ज़ेर गौर है कि अगर मजीद मुलाकातों के एफर्ट करने के बाद भी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उससे इस्तीफा देकर दोबारा से कंटेस्ट किया जाए या फिर सड़कों पर आया जाए। ये भी एक कार्ड हो सकता है, और ये बेस्ट कार्ड था, ये आज से पहले इस्तेमाल करना चाहिए था। इस दौरान सारे जो है वो मजे करते रहे इंतहाई माजत के साथ। अच्छा जी, कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर दिया गया है, अब चीफ जस्टिस ही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है, कोई मसला ही नहीं है जी, अब तो सारी चीजें सुकून है। अच्छा जी, हम ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। आमलिया जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सियासी कैदियों को रिहा करो, ये स्लोगन्स हैं जो रेज इस वक्त किए जा रहे हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब ने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन अवेल करते हुए अडियाला जेल में अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान के मुलाकात के हुकूक की खिलाफवर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी बाज़ाब्ता खत अरसाल कर दिया है। अब आ जाते हैं जी NA-18। तो इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की उनकी नज़र में मुबैना धमकियों के बाद NA-18 में फौज तलब कर ली है। क्या ही बात है जी। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, हैदर नकवी साहब, आप मौसूफ ने एक ट्वीट कर रखा है कि इमरान खान फरवरी में रिहा हो जाएंगे, तारीख बाद में बताऊंगा। अब ये कौन सी रिहाई की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इनकी गुफ्तगू के अंदर कहाँ सच्चाई है कहाँ गलत है, आई डोंट नो। लेकिन इतना मुझे पता है कि जिस पैराए में बात कर रहे हैं ना वो बहुत हौलनाक है। रिहाई की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनको हाउस अरेस्ट जरूर किया जा सकता है, उसके लिए शायद कुछ तैयारियां हो, और अगर इंटरनेशनली कहीं से कोई जोर लग पड़ा तो शायद हो सकता है कि जमाइमा खान और कासिम खान के प्रेशर और इंटरनेशनल मजीद प्रेशर, शहबाज गिल साहब और बाकियों के प्रेशर की वजह से चीज़ें डेवलप हो जाएं, उनके हक में कोई बात बन जाए खान साहब के, और उसके बाद चीज़ें हो जाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें फर्स्ट स्टेप मुझे ये लगता है, हो सकता है बाद में हो भी जाए, ये लगता है कि उनको किसी सेफेस्ट प्लेस उनकी नज़र में वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं मैं कह कर तंग आ गया हूँ। तलत हुसैन ने पहले सवाल किया, मैं कह कर तंग आ गया हूँ कि आप क्यों मीटिंग नहीं करवा देते। तलत हुसैन ने सवाल किया, आगे से जवाब आता है इनकी ख्वाहिशात की लंबी फहरिस्त है, कभी कहते हैं कि देसी मुर्ग चाहिए, कभी कहते हैं कि वर्जिश के डंबल चाहिए, उनको ये दे दे फिर कहेंगे ये करो, आप जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने अपना रवैया तब्दील नहीं करना। अच्छा, उन्होंने तब्दील करना है नहीं करना, लेकिन आपने तब्दील नहीं करना भाई, ठीक है। आप ये देखें ना कि आपको एक फोबिया हो गया है, इमरान खान फोबिया, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे, वरना इतने मुसले मसाइल थे नहीं। आपको चीजों को डिफ्यूज करना होता है, डिसमेंटल करना होता है, मैं कहता हूं उसके तो 10,000 तरीके हैं, लेकिन यहां मामला ईगो का है। बजाय इसके कि आप ज्वाइन इन करते, आपने ईगो का मुजाहरा किया, तो फिर ये मामला तो ऐसे होने ही थे। जनाब, ये अता तारड़ साहब नदीम मलिक के शो में बैठे, तो उधर अडियाला जेल के बाहर तो ख्वातीन पुलिस एहलकार सड़क क्लियर करवा रही थी कि सड़क छोड़ दें, और आगे से इमरान खान की बहनें गालियां दे रही थी। अब ये इल्जाम लगा दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने जलसे में कहा था कि मरियम नवाज मेरा नाम ना लिया करो, तुम्हारा खामद नाराज हो जाएगा। ये अता तारड़ साहब ने कहा है। इसके ऊपर नदीम मलिक कहते हैं इससे उन नामुनासिब हरकतों को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। तो अता तारड़ साहब कहते हैं ये अडियाला जेल के बाहर जलसा करते हैं, मेला लगाते हैं, कोई वीडियो सबूत है तो दिखा दें। ये और भी किसी रहनुमा ने कहा वीडियो सबूत का। तो भाई जब आप ये कह रहे हैं कि गालियां दे रही थी तो उसका कोई वीडियो सबूत देते, अगर बाकी वीडियो सबूत मांगते हैं तो। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे कर लेते हो यार। ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं बदकिस्मती ये हुई कि इमरान खान को सजाएं देने के फैसले अदालतों और निगरां हुकूमत ने किए जो हमारे जिम्मे लगे, और उस निगरां हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब का पूरा किरदार था। बाद में काकड़ साहब आए, फिर काकड़ साहब के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब आए। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। जनाब अयाज अमीर साहब कहते हैं मसला यह है कि हरकारे और सरकारी किस्म के लोग पाकिस्तानी अवाम को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं, और हमें भी आइडिया है। ये ख्वाजा आसिफ और मंसूर अली खान के दरमियान डिबेट हुई है। मंसूर अली खान, इमरान खान की बीवी जेल में है, बहनों को इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जाता। ख्वाजा आसिफ, दिया जाता है, अगले प्रोग्राम में पूछ कर बताऊंगा कि क्यों नहीं मिलने देते। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे पूछते हो यार। मैक्सिमम कॉमेंट्स दुआ में याद रखिएगा, आपसे इल्तमास है दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।